मित्रों, सनातन धर्म में शंख का बहुत बड़ा महत्व है। शंख कितने प्रकार के होते हैं तथा इनसे क्या लाभ हैं, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने शंख नाद से ही महाभारत युद्ध की घोषणा की थी। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और इन शंखों से किस प्रकार से हम लाभ ले सकते हैं तथा इनका एक औषधि माने हमारे जो रोगों में भी इन शंख के माध्यम से बहुत ही अच्छा और बहुत ही उत्कृष्ट लाभ मिलता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कह रखा है कि हम ज्योतिष में या धर्म से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करते रहते हैं, और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज लोगों ने हमसे कमेंट में पूछा था कि आप हमें शंखों के बारे में बताएं कि शंख कितने प्रकार के होते हैं और शंखों से हम किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, और हमारे रोगों में या आर्थिक और पारिवारिक परेशानी में शंख हमारा कितना हमें लाभ दे सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, आइए प्रारंभ करते हैं। रोज़ सुबह दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा गंगा जल डालकर सारे घर में छिड़कें। विशेष रूप से घर के चारों कोनों पर जो भूत प्रेत और दुरात्माओं से मुक्ति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। दक्षिणावर्ती शंख में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और डाल करके उसके घर के चारों ओर छिड़कें। खास तौर से ये उन जगहों पर विशेष रूप से छिड़कें जहाँ प्रकाश का इंतजाम कम है, प्रकाश कम आता है, और घर के चारों कोनों पर अवश्य डालें। तो इससे भूत प्रेत या नेगेटिव एनर्जी जो है घर के बाहर निकल जाती है या प्रवेश ही नहीं करती है। आइए दूसरे लाभ की बात करते हैं। एक कांच के कटोरे में लघु मोती शंख, देखिए मोती शंख बहुत ही छोटा शंख होता है, बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही लाभकारी है। छोटा मोती शंख रखकर उसे अपने बिस्तर के नज़दीक रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर चली जाती है और दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ संबंध, सुख की अनुभूति होती। माने अगर पति पत्नी का आपस में वैमनस्य है और उनमें आपस में पटरी नहीं बैठती, वैचारिक मतभेद रहता है, तो मोती शंख को पानी में रख करके उसे बिस्तर के नीचे जो है कांच के कटोरे में आप रख दें सिरहाने की तरफ, तो इससे संबंधों में सुधार आता है। सुबह करना क्या, पति पत्नी जल से आचमन करके अपने माथे पर अभिषेक करें तो वैमनस्यता दूर होती है, आपस में रिलेशन अच्छे होते हैं। ये दूसरा लाभ है। अब तीसरे लाभ की बात करते हैं। घर में दक्षिणावर्ती शंख का वास होने से लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर घर में विधिवत रूप से स्थापित आपका दक्षिणावर्ती शंख है तो लक्ष्मी जी उस घर से कभी नहीं हटती। दक्षिणावर्ती शंख का विधिवत पूजन करें तथा अपने व्यवसाय स्थल पर रखें और सदैव ऋण से मुक्त होंगे। माने व्यापार आपका इस तरह से चलेगा कि हरदम उससे लाभ ही होगा। ये तीसरा लाभ है। अब चौथे लाभ की बात करते हैं। अपनी माता जी से चावल से भरा एक मोती शंख प्राप्त करें तथा उसे विदेश यात्रा संबंधी कागजात के स्थान पर रखें तो आपके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। अगर आपकी विदेश यात्रा में या विदेश से व्यापार है जिनसे आपको परेशानी हो रही है और वहाँ जाना चाहते हैं, उनमें अगर कोई व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो माता जी से आप जो मोती शंख है उसमें चावल भरवा करके इसे प्राप्त करें और उनका साथ में उनका आशीर्वाद भी लें और ऐसी जगह पर रखें जहाँ विदेश यात्रा संबंधी या विदेश व्यापार संबंधित आपके कागज रखे जाते हैं, सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। आइए अगले लाभ की बात करते हैं जो आप शंख से ले सकते हैं। व्यापार स्थान में विष्णु भगवान की मूर्ति के नीचे एक दक्षिणावर्ती शंख रख कर इसे रोज पूजन करके गंगा जल अपने कार्यालय में छिड़कें तो समस्त बाधाएं समाप्त होकर व्यापार में उन्नति होगी और लाभ होगा। अगले लाभ की बात करते हैं जो आप शंख से प्राप्त कर सकते हैं। रात भर शंख में रखे जल का रोज सेवन करने से रोगों से मुक्ति स्वतः मिल जाती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि शंख कितनी शुद्धता का या गुणवत्ता का है। देखिए शंख कितना प्योर है। आजकल तो शंख भी नकली आने लगे हैं, इसे चूने से या केमिकल से बना देते हैं और तमाम बिक रहे हैं। अगर असली शंख है और शुद्ध शंख है तो इसके जल का अगर हम सेवन करेंगे तो सारे रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। अब
अगले लाभ की बात करते हैं। शंख घिसकर नेत्र में लगाने से आँख की सूजन दूर होती है। शंख भस्म उचित अनुपात में सेवन करने से गुल्म, शूल, पित्त, कफ, रुधिर, प्लीहा आदि विकार नष्ट होते हैं। मित्रों, ये खाने से और इससे संबंधित हैं, तो कृपया इनकी अच्छी तरह से जांच कर लें, हमारे कहने पर ना जाएं। और शंख को घिसकर आँख में लगाने का डॉक्टर से परामर्श आप लोग अवश्य कर लें, इसके बाद में ही इसका प्रयोग करें आप। अब अगले लाभ की बात करते हैं। फसलों को पानी देते समय किसी सुमूर्त में 108 शंखोदक मिला लें, फसल बढ़ेगी, अनाज बढ़ेगा। अनाज भंडार के कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को शंखनाद करना चाहिए। देखिए, शंखनाद करने से वर्षा भी होती है और कीड़े मकोड़े भी भाग जाते हैं। अगले लाभ की बात करते हैं। त्वचा रोगों में शंख भस्म को नारियल के तेल में घिसकर जिस जगह पर त्वचा रोग हो, माने जो जगह ज़्यादा त्वचा रोग से परेशानी में हो, रोज़ लगाएं। स्नान करने के पश्चात थोड़ा पानी वहीं पर लगाकर पोंछ दें। रात को शंख भस्म लगाएं और सुबह स्नान के पश्चात शंखोदक से साफ करें, तो इससे लाभ होगा। अगले उपाय की बात करते हैं। शुद्ध शिलाजीत को गर्म दूध में अच्छी तरह मिलाकर इस मिश्रण को रोज रात को सोने से पूर्व शंख के जरिए पीने से स्मरण शक्ति और शारीरिक क्षमता में वृद्धि होती है। एक तो शुद्ध शिलाजीत मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो इसे गर्म दूध में अच्छी तरह से मिला करके पका लें और इसको रोज़ रात में पीने से शंख के जरिए, माने शंख में भर के अगर आप इसको पिएंगे इस दूध को, तो इससे आपकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी। अगले उपाय की बात करते हैं। अगले लाभ की बात करते हैं। यदि शंख भस्म के साथ करेले के रस में गाय का दूध सुबह सेवन किया जाए तो मधुमेह रोग ठीक होता है। एक शंख में पानी भरकर रखें। रात्रि को भोजनोपरांत आधे घंटे बाद उस पानी को ग्रहण कर लें। 3 दिन ऐसा करने से पुराने कब्ज से भी मुक्ति प्राप्त होती है। मित्रों, ये रोगों से संबंधित जो शंख के हम उपचार बता रहे हैं, ये हमने भी किसी शास्त्र से लिए हैं। कृपया ऐसा करने से पूर्व अपनी औषधि, अगर डॉक्टर का कोई इलाज चल रहा है तो आप उसे ना बंद करें और साथ में डॉक्टर का परामर्श अवश्य लें। आइए अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगले लाभ की बात कर दिए। विष्णु शंख में गंगा जल भरकर रोहिणी, चित्रा और स्वाति नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र रोहिणी, चित्रा, स्वाति नक्षत्रों में गर्भवती को पान कराएं तो प्रसव में कोई कष्ट नहीं होगा, संतान भी स्वस्थ व पुष्ट होगी। अब अगले लाभ की बात करते हैं। अन्नपूर्णा शंख में गंगा जल भरकर सुबह सवेरे पीने से स्वास्थ्य के विकार दूर होते हैं। मित्रों, वास्तव में शंख एक बहुत गुणी यंत्र है, उसे सदा घर में रखें। यदि शंख की पूजा नित्य तुलसी से ही करें तो घर में क्लेश, दुख, दारिद्र्य तथा रोगों का प्रवेश नहीं होता है। अगले उपाय के अगले लाभ की बात करते हैं। शंख का पानी थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो हकलाना दूर हो जाता है। गूंगे व्यक्तियों को नित्य 2 घंटे शंख बजाना चाहिए। शंख भस्म का प्रयोग भी गूंगों के लिए लाभदायक होता है। आइए अगले लाभ की बात करते हैं। शंख ध्वनि द्वारा रोगों, राक्षसों, पिशाचों से रक्षा होती है। इसलिए कहा जाता है कि शंख बाजे बलाए भागे। शंख ध्वनि से दरिद्रता व दुख दूर होते हैं, आयु दीर्घायु होती है। शंख बजाने से कई विशेष लाभ है। शंख बजाने से योग की 3 क्रियाएं यथा पूरक, कुंभक और प्राणायाम एक साथ संपन्न होती हैं, जिससे स्वास्थ्य का विकास आरोग्यता के साथ आसुरी शक्तियाँ परेशान नहीं करती हैं। मित्रों, ये तो हमने शंख से कुछ एक आवश्यक उपाय हमने बताए हैं। अब जरा देख लेते हैं शंख के कितने प्रकार होते हैं, जैसा कि हमने इसमें लिखा है। नंबर 1, धन संपदादायक शंख होता है, जिसे कलानिधि शंख भी बोलते हैं। धन प्राप्ति से व्यवधानों के निराकरण हेतु कलानिधि शंख का उपयोग करते हैं। किसी भी पूर्णिमा, प्रदोष, गुरुपुष्प, रविपुष्प योग अथवा नवरात्रों के दौरान इस शंख को उपयोग में लाना चाहिए। अब दूसरे शंख की बात करते हैं। पाप एवं श्राप मुक्तिदायक देवोज्ज शंख।
देवोज्य शंख के विभिन्न पापों और श्राप से मुक्ति, जादू टोने टोटके से बचाव तथा शांति और समृद्धि हेतु प्रभावकारी माना जाता है। ये हमारा दूसरे प्रकार का शंख है। अब तीसरे प्रकार के शंख की बात करते हैं, शक्तिदायक और कष्ट निवारक शंख। इसे दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। दक्षिणावर्ती शंख प्रकृति की अद्भुत भेंट है जो दुर्लभ रूप से प्राप्त होता है। दक्षिणावर्ती शंख सीधे हाथ दाएं हाथ की तरफ खुलता हुआ दिखाई देता है। वैसे प्रकृति में अधिकतर शंख वामावर्ती उत्पन्न होते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में दक्षिणावर्ती शंख प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। आजकल नकली दक्षिणावर्ती शंख अधिक मिलते हैं। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न दक्षिणावर्ती शंख ही प्रभावशाली होता है। अब आइए अब चौथे प्रकार के शंख की बात करते हैं, शक्ति प्रदायक विष्णु शंख की बात करते हैं। शरीर की तरह घर भी अस्वस्थ, अशांत और बीमार होता रहता है, जिससे घर में रहने वाले सदस्यों की स्थिति से घर प्रभावित होता है। घर के लोगों की मनोदशा सुधारने के टिप्स भी हम दे रहे हैं। इसे आप देखिए, घर में अगर लड़ाई झगड़े बढ़ जाएं तो विष्णु शंख की स्थापना करें। मकान के मुख्य द्वार पर शीशा कभी न लगाएं। मकान के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व भाग में फर्श पर दरी या कालीन कभी न बिछाएं। घर के सामने सहारा लेकर चढ़ने वाली बेलें कभी भी न लगाएं। घर में बंद घड़ी ना रखें तथा अंदर बाहर कांटेदार पौधे बिल्कुल भी ना लगाएं। ये हमने कुछ ऐसे टिप्स भी दिए हैं कि अगर घर में अशांत हो और कलह की स्थिति बनी हो तो ये काम कतई ना करें। अब पांचवें प्रकार के शंख की बात करते हैं, ऐरावत शंख। ऐरावत शंख नारद मुनि ने सिद्ध कर लिया था, इसलिए वे मनचाहे रूप से संसार में कहीं भी भ्रमण कर सकते थे। यदि यह शंख किसी को प्राप्त हो सके तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। अब छठवें प्रकार के शंख की बात करते हैं, नीलकंठ शंख। यदि किसी को कोई विषैला कीड़ा, सांप या बिच्छू काट ले तो इस शंख में देसी गाय का मूत्र भरकर काटे हुए स्थान पर उस गौमूत्र को लगाया जाए तो विष शीघ्र उतर जाता है। जिस घर में यह शंख होता है वहाँ सांप बिच्छू जैसा कोई भी जहरीला कीड़ा नहीं रह जाता। प्रकार के शंख की बात करते हैं, कामधेनु गौमुखी शंख। कामधेनु गौमुखी शंख के ऊपर का भाग गाय के सींग जैसा प्रतीत होता है। इसकी आकृति के कारण इसको बजाना आसान नहीं होता, परंतु जो लोग इसमें से ध्वनि निकाल सकते हैं उनके फेफड़े बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब अगले शंख की बात करते हैं, सूर्य शंख। इसे विष्णु शंख भी कहा जाता है। इसकी आकृति अर्धचंद्राकार होने के कारण इसे चंद्र शंख भी कहते हैं। इसको रखने वाला व्यक्ति दरिद्रता और गरीबी से निश्चित त्राण पाता है, माने उनसे बिल्कुल दूर हो जाता है। अब अगले शंख की बात करते हैं, अन्नपूर्णा शंख। नाम के अनुरूप इस शंख की उपस्थिति में घर धन धान संपन्नता सुनिश्चित रहती है। यदि इस शंख का विधिवत अपने यहाँ स्थापित किया जाए। अन्नपूर्णा शंख जहाँ होगा वहाँ कभी किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। माँ अन्नपूर्णा का साक्षात निवास होता है। इसमें रात भर पानी रखकर सुबह पिया जाए तो पेट से संबंधित सभी विकार दूर हो जाते हैं। अब अगले शंख की बात करते हैं, ये 10वां है हमारा, मोती शंख। उच्च कोट की गुणवत्ता वाला मोती शंख भी इस शंख से पैदा होता है। इस शंख में भरकर गंगा जल पान करने वाले हृदय व सांस संबंधी रोगों का उपचार होता है। अब 11वें शंख की बात करते हैं, पांचजन्य शंख। वास्तु दोष शांति के लिए पांचजन्य शंख ही सबसे प्रभावी होता है। इसका शंखनाद विजय प्राप्ति का द्योतक है और शत्रुओं के हृदय को भयभीत कर देता है। शंखनाद इसका बहुत ही विशेष होता है। अब 12वें प्रकार के शंख की बात करते हैं, हीरा शंख। यह शंख प्रेम वर्धन और शुक्र दोष निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि इस शंख को अभिमंत्रित करते स्थापित किया जाए तो शुक्र ग्रह की कृपा अनुकूल होती है। यह शंख घर में रखेंगे तो और संपन्न होंगे। अब 13वें नंबर के शंख की बात करते हैं, बाघ शंख। भूत प्रेत और निगेटिव एनर्जी बाधाओं को दूर करने होता है। टाइगर शंख। इस शंख को घर में रखने से जातक को किसी पशु का भय नहीं रहता है एवं भूत प्रेत सदृश बाधाओं से भी मुक्ति प्राप्त होती है।
और 14वें प्रकार के शंख की बात करते हैं सीप शंख। इस शंख को घर में रखने से आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा मन में एकाग्रता आती है। यह मोतियों का कवच है। जिनका चंद्रमा कमजोर हुआ मन स्थिर रहता है, उन्हें चंद्रमा की दशा में सीप शंख को गले में धारण करना चाहिए। 15वें नंबर शंख की बात करते हैं गुरु शंख। इस शंख के जल से शालिग्राम जी को विष्णु प्रतीक शिला स्नान कराकर तुलसी दल समर्पित करने से स्मरण शक्ति प्रबल होती है और शिक्षा के क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति होती है। विद्यार्थियों के लिए यह विशेष लाभकारी है। विद्यार्थीगण विशेष रूप से गुरु शंख का प्रयोग करें। 16वें नंबर शंख की बात करते हैं शनि शंख। श्याम पंख शंख भी इसको बोलते हैं। जिसकी 7.5 चल रही हो या शुरू होने वाली हो तो उन्हें शंख अपने पास रखना चाहिए। इससे शनि का प्रकोप होता है, शांत होता है, माफ़ कीजिएगा, आकस्मिक धनदान की प्राप्ति होती है। शंख एक बहुगुणी यंत्र है। इसे सदा घर में रखना चाहिए। यदि शंख की पूजा नित्य तुलसी से ही की जाए तो उस घर में रोग, क्लेश, अशांति व तनाव का प्रवेश नहीं होता है। प्रकृति में इसकी सहजता से उत्पन्न होने वाली गंभीर स्वर ध्वनि हमें कई प्रकार से सशक्त व संपन्न बनाती है। मित्रों, ये हमने शंखों से जो हमें लाभ मिल सकता है, माने हम जो उपचार कर सकते हैं, और शंख कितने प्रकार के हैं, 16 प्रकार के शंखों की हमने बात की है। इनकी फ़ोटो दे पाना तो संभव नहीं था। कभी अगर समय मिलेगा तो 16 प्रकार के शंखों की हम फ़ोटो भी हम आपको देंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में जो उपाय बताए गए हैं तो यथासंभव जो शंख उपलब्ध हो सकें उनका प्रयोग करके उनसे लाभ लें। लेकिन एक बात मैं अंत में फिर से कह देना चाहता हूँ कि जो लोग औषधि पर डिपेंड हैं, जो लोग औषधि पर आश्रित हैं, तो औषधि को कतई न बंद करें। इसके साथ में इन शंख के माध्यम से उनके अनुकूल जो लाभ मिल सकते हों उनका भी लाभ लें। इसके साथ हम इस वीडियो को, अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि आप इस हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।